हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ब्रो कॉमर्स क्लासेस। मैं एमएन सर। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल। सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बगैर पढ़े आगे आपका ना गुडविल बनेगा ना आपका एडमिशन, आगे का टॉपिक कोई भी क्लियर नहीं होगा। तो बच्चे ज़रा ध्यान से सबसे पहले हम लोग ये बेसिक फंडामेंटल जानेंगे और बेसिक फंडामेंटल के बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। कहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप इज द रिलेशन मीन्स पार्टनरशिप होने के लिए कुछ व्यक्ति का होना नीड्स, जरूरत है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मीन्स पार्टनरशिप कुछ व्यक्तियों का समूह है। मीन्स पार्टनरशिप होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना मस्ट है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के अंतर्गत किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, जिसका मैनेजमेंट एवं ऑपरेशन सारे पार्टनर्स कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स की सहमति से एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सारे पार्टनर्स की सहमति से कोई अगर एक व्यक्ति करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बच्चे हम लोग समझे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के अंतर्गत किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए सहमत होते हैं, जिसका प्रबंध एवं संचालन सभी साझेदार अथवा सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पार्टनरशिप कहते हैं। जब पार्टनरशिप कहते हैं तो पार्टनरशिप जब समझ गए तो हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स को भी जानेंगे कि पार्टनर्स किसको कहते हैं। द पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। जब हम लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट करता मिलकर, उसको इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए एक पार्टनर्स हो गया इंडिविजुअली, बी एक पार्टनर्स हो गया, सी एक पार्टनर्स हो गया। जो व्यक्ति इसको मिलकर बिजनेस स्टार्ट करता उसको हम लोग इंडिविजुअली नाम दिए पार्टनर्स। ये एक इंडिविजुअली पार्टनर्स है, बी एक पार्टनर्स है और सी एक पार्टनर्स है। The persons who have entered into partnership with one another are called individually partners। जब कोई व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग जो अकेला है सिंगल व्यक्ति को हम लोग पार्टनर्स कहेंगे। जैसे ए एक पार्टनर्स, बी एक पार्टनर, सी एक पार्टनर्स। इंडिविजुअली इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर्स। लेकिन अगर हम लोग इन सारे को मिला के कहें, अगर हम लोग इन तीनों को मिला के कहें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, फॉर्म कहते हैं। ए एक इंडिविजुअली पार्टनर, बी एक पार्टनर, सी एक पार्टनर, बट तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म का डेफिनेशन दिया, पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड कलेक्टिवली फॉर्म। जब हम लोग इन तीनों को मिला दें, चूंकि इंडिविजुअली मैंने कहा ये एक पार्टनर है, एक बी एक पार्टनर है, सी एक इंडिविजुअली पार्टनर है। जब इन तीनों को हम लोग मिलाते हैं तो कलेक्टिवली इसका नाम क्या देते हैं, फॉर्म। कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चे, फॉर्म। एक ए इंडिविजुअल पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, सी एक पार्टनर है। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं तीनों को, तो कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, फॉर्म कहते हैं। कलेक्टिवली बच्चे क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट कि फॉर्म नेम किसको कहते हैं। फॉर्म नेम का मतलब जिस नाम से बिजनेस को हम लोग कैरी करते हैं, जिस नाम से बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म नेम। क्या कहते हैं, फॉर्म नेम।
जिस नाम से बिजनेस को हम लोग कैरी करते हैं उसको कहते हैं फॉर्म नेम। अब बच्चे आगे हम लोग चलेंगे, मीन्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कोई भी ए, बी और सी तीनों पार्टनर एक अलग अलग इंडिविजुअली क्या कहें हम लोग पार्टनर कहें, कलेक्टिवली इसको हम लोग फॉर्म कहें, ठीक है। लेकिन जिस नाम से ये तीनों बिजनेस को करेगा उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म नेम। क्या कहते हैं कि जिस नाम से ये व्यक्ति ये तीनों पर्सन बिजनेस को करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्म नेम कहेंगे। तो हम लोग आपको बच्चे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का डेफिनेशन देख लिए। जब पार्टनरशिप का डेफिनेशन को जाने तो हम लोग पार्टनरशिप का फीचर्स को जानेंगे कि पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे पार्टनरशिप का फीचर्स। ये बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फ्री क्लास है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप या इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनर्स, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप या एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले फीचर्स क्या है, ये फीचर से हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। क्या पूछ देता है, इसी फीचर से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, याद रखिएगा। सबसे पहला फीचर से टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन मीन्स पार्टनरशिप को होने के लिए, पार्टनरशिप बनने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की नीड्स है, मिनिमम टू, पार्टनरशिप के बनने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की नीड्स है। बगैर 2 मेंबर्स का पार्टनरशिप हो नहीं सकता। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की नीड्स है, तो मिनिमम मेंबर की बात किया जाए तो मिनिमम हमारे कितने हैं 2, और मैक्सिमम, मैक्सिमम को पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन नहीं किया, बट इसको डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में कहा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना मेंबर्स हो सकता है 50, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना मेंबर्स हो सकता है 50। तो 2 और मोर पर्सन मीन्स पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स हो, कितने सदस्य की जरूरत होगी 2, और मैक्सिमम कितना सदस्य होगा 50। 50 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकता है, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 से अधिक मेंबर नहीं हो सकता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो कितना, जब भी पूछेगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स कितना हो सकता है बच्चे, तो हम लोग याद रखेंगे 50। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट एग्रीमेंट, हम लोग एग्रीमेंट को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और एग्रीमेंट कैन बी रिटेन। एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटेन। ये बिहार बोर्ड के बच्चे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटेन, एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटेन। बच्चे ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एग्रीमेंट कैन बी ऑरल रिटेन, पहला देगा ऑरल, दूसरा देगा रिटेन, तीसरा में देगा बोथ या नन ऑफ दिस। तो बच्चे याद रखेंगे एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑरल भी होता है और रिटेन। ऑरल मतलब एग्रीमेंट मौखिक भी कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिटेन माना जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का इन फ्यूचर में किसी तरह का विवाद से बचने के लिए रिटेन सही होता है, लिखित सही होता है, बट दोनों ही मान्य है, या तो ऑरल यानी मौखिक या रिटेन, दोनों एग्रीमेंट क्या है, मान्य है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे कि 2 और मोर पर्सन के बाद एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के बाद लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस कानूनन होना चाहिए। आप लोग जब भी पार्टनरशिप बनाओगे तो बिजनेस क्या होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। कानूनन का मतलब कानून के नज़र में सही होना चाहिए। हम लोग पार्टनरशिप चोरी डकैती के लिए नहीं कर सकते। हम लोग जब भी पार्टनरशिप करेंगे तो कोई लॉफुल बिजनेस के लिए करेंगे। हम लोग गांजा चरस नहीं बेच सकते हैं, हम लोग का बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब एक और है कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में कितना बोला, मैक्सिमम 50 से अगर अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, बिजनेस इलीगल बिजनेस माना जाएगा। तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। जैसे हमारे बिहार में शराबबंदी है, अगर हम लोग शराबबंदी का बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, शराबबंदी का बिजनेस करने के लिए अगर पार्टनरशिप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल बिजनेस होगा। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे, लॉफुल होना चाहिए। और नेक्स्ट बोला प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए।
अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, आपस में प्रॉफिट को बांटना। सिर्फ ऐसा नहीं, हमारा उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट को आपस में बांटना। ऐसा नहीं कि हम लोग आपस में पार्टनरशिप कर लिए लेकिन बट हम लोग बिजनेस को कैरी ही नहीं करते, ठीक है। कैरी नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमारा बिजनेस नहीं होगा। तो इसका हम लोग क्या होता है, मेरा उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट को आपस में बांटना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना। इसका मतलब बिजनेस में लॉस होगा तो क्या हम लोग भरपाई नहीं करेंगे, बिल्कुल लॉस को भी बांटना पड़ेगा। आपस में बिजनेस में क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। और फिफ्थ में होनी चाहिए क्या, म्यूचुअल एजेंसी। क्या होनी चाहिए बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आपसी सहमति होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच आपसी सहमति होना चाहिए। आपसी सहमति का मतलब कि कभी हम एजेंट बने तो ऑनर और पार्टनर बना, या फिर कभी हम ऑनर बने तो और सब पार्टनर क्या बना, एजेंट बना। एजेंट का काम करता है। अगर आप सब कोई पार्टनर्स अपने आप को बॉस समझ ले, अपने आप को सुपीरियर समझ जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चल सकता, आगे चल नहीं सकता। इसीलिए हर एक पार्टनर्स को क्या होना चाहिए, कभी किसी को एजेंट तो किसी को कभी बॉस, या कभी ऑनर, या कभी कोई एजेंट तो दूसरा ऑनर, या दूसरा कभी कोई ऑनर तो एजेंट। ऐसा आपका रिलेशन होना चाहिए। और 6 पॉइंट में क्या है कि नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। सर आप तो पढ़े होंगे 11th में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, बट यहाँ पे आप कह रहे हैं सर कि नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो अलग होता है, बट लीगली क्या होता है, ये अलग नहीं होता है। पार्टनर्स लीगली अलग नहीं होता है, पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स लीगली थोड़े ना अलग होता है। सिर्फ क्या होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और क्या होता है, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, बट लीगली क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लिए। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही सुपर हिट है, सुपर हिट है बच्चे। ये ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान से रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है, तो वहां पे दे देगा वो ऑप्शन में लिमिटेड, या फिर क्या पूछ सकता है कि which of the following is a not a features of, which of the following is not features of partnership। निम्नलिखित में से पार्टनरशिप का कौन सा फीचर्स नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला दे देगा 2 और मोर पर्सन, दे देगा एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, और लास्ट में दे देगा चौथा में अनलिमिटेड लायबिलिटी के स्थान पे दे देगा लिमिटेड लायबिलिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है बच्चे, अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, कोई भी इंटरेस्ट, लॉफुल बिजनेस पहले बोले, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। आपसी सहमति के बगैर आप अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर अदर पार्टनर सहमत नहीं है कि आप अपना हिस्सा, आप अपना इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करें, जब तक सारे पार्टनर सहमत नहीं होंगे तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो बच्चे हम लोग आज क्या देखें, बच्चे पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखें, पार्टनर्स क्या होता है वो देखें, और पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, फॉर्म नेम क्या है वो देखें, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखें। तो बच्चे ये जो मैंने जितना पढ़ाया ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये इसमें से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 रहेंगे। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन मस्ट है, आपको याद होना चाहिए, फीचर्स याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनरशिप फॉर्म को फ्रेम करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम, तो 2, मैक्सिमम कितना होगा 50। क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटेन, लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
a mutual agency, no separate entity, unlimited liability, no transfer of interest without कंसेंट। तो हम लोग पार्टनरशिप का फीचर्स को बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चे। तो क्या फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, क्या होना चाहिए पार्टनर्स का फीचर्स, 2 और मोर पर्सन्स होनी चाहिए, सेकेंड में एग्रीमेंट, तीसरा में होगा लॉफुल बिजनेस, चौथा में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पांचवा में म्यूचुअल एजेंसी और नो सेपरेट इंटिटी, और सातवां में होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आठवां में होगा नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट।